बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। जुमा के दिन दुरूद शरीफ की बरकतें। एक ईमान अफरोज़ वाक़या जो दिल बदल दे। जुमा के दिन के आमाल, दुरूद शरीफ का वक्त, मिक़दार और फ़जीलत। एक ईमान अफरोज़ वाक़या जुमा का दिन हफ्ते के तमाम दिनों का सरदार है। ये दिन रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का दिन है। अल्लाह ताला ने उस दिन को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन तुम पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सुनन अबी दाऊद। जुमा के दिन के मखसूस आमाल। गुस्ल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, पाकीज़गी इख्तियार करता है, मस्जिद जाता है, खामोशी से खुतबा सुनता है, उसके एक जुमा से दूसरे जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी और मुस्लिम। पाक लिबास पहनना। जुमा के दिन बेहतरीन कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और ज़ाहिरी व बातिनी सफाई रखना सुन्नत है। सूरत उल कहफ की तिलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करे, उसके लिए एक जुमा से दूसरे जुमा तक नूर हो जाता है। बेहक़ी। दुरूद शरीफ की कसरत। जुमा के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाला अमल है। जुमा के दिन और जुमा की रात मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सुनन नसाई। कौन सा दुरूद पढ़ना चाहिए? दुरूद इब्राहीमी सबसे अफजल है, क्योंकि ये वही दुरूद है जो नमाज में पढ़ा जाता है। दुरूद इब्राहीमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने का बेहतरीन वक्त। जुमा की रात जुमेरात मगरिब के बाद से शुरू हो जाता है। जुमा के दिन